अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे उम्मीद करती हूँ हैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी हैरियत से हैं। और आज मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। जैसे कि विंटर भी स्टार्ट होने वाला है और ये जो है पूरी सर्दियों में आप इस रेसिपी को बना के इस्तेमाल करें तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो आज बनाएंगे हम ड्राई फ्रूट के हेल्दी से लड्डू, जो कि हमारी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करते हैं और जिस्म में जो कमज़ोरी होती है उसको भी दूर करते हैं। तो जल्दी से रेसिपी को करते हैं स्टार्ट। फ्लेम को कर लिया है ऑन और एक बर्तन लिया है और इसमें मैं डालूंगी 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल। आप इसमें देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ऑलिव ऑयल। आप कोकोनट ऑयल भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें जो है मैं चॉप किए हुए बादाम लूँगी। हाफ़ प्याली मैंने चॉप किए हुए बादाम ऐड किए हैं। हाफ़ प्याली मैं इसमें ऐड करूँगी अखरोट। इनको भी जो है बारीक बारीक मैंने चॉप कर लिया है, पाउडर मैंने नहीं बनाया। अब इसमें ऐड कर दूँगी मैं काजू भी हाफ़ प्याली हम लेंगे। इनको भी ऐसे ही हमने बारीक बारीक तेज़ नाइफ से जो है ना आपने इसको चॉप कर लेना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम पिस्ता भी हमने बारीक चॉप किया हुआ है। हम इसमें डालेंगे अलसी का इस्तेमाल हम कम करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें हम डाल देंगे साबुत अलसी, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है लेकिन इसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसलिए हम इसमें अलसी का इस्तेमाल कम करेंगे। अब अच्छी तरह से जो है हल्की आंच पे इन ड्राई फ्रूट को हम भून लेंगे और इनका कलर नहीं हमने चेंज करना, जस्ट इनमें जो है हमने थोड़ी सी बुनाई करनी है। जब खुशबू आने लगेगी ड्राई फ्रूट्स में तो तब हम फ्लेम को कर लेंगे ऑफ़। ड्राई फ्रूट की होगी ये बुनाई और खुशबू आने लगी है, फ्लेम को करेंगे ऑफ़ और ड्राई फ्रूट को जो है एक प्लेट में हम निकाल लेंगे और इसको होने देंगे ठंडा। और अब हमें चाहिए खजूर जो है मैंने ली है बिल्कुल सॉफ्ट खजूर मैंने ली है और 1 प्याली मैंने खजूर ली है। अगर आपके पास सॉफ्ट वाली नहीं है तो आपने पहले खजूर को अच्छी तरह से वॉश करना है और पानी में उसको आधे घंटे के लिए जो ना आपने भिगो देना है और पानी जो है ना नीम गर्म आपने रखना है। तो ये सॉफ्ट खजूर है मेरे पास, तो ये देखें हाथ की मदद से जो है ना आराम से जो है ना इसमें से गुठली को हम निकाल लेंगे। सारे खजूर के अंदर से 1 बाय 1 जो है ना इसके अंदर से जो है ना गुठली हम निकाल लेंगे। और गुठली निकालने के बाद ये जो खजूर का पल्प है इसको अच्छी तरह से हमने किसी मिक्सी जार में डाल के या चम्मच की मदद से हमने इसको अच्छी तरह से मैश कर लेना है। और ये देखें कि अच्छी तरह से मैंने सारे सीड रिमूव कर दिए और इसको किसी मिक्सी जार में डाल के इसको अच्छी तरह से मैं कर लूँगी सॉफ्ट, ताकि अच्छी तरह से ये मिक्स हो जाए। तो ये देखें मिक्सी जार में डालने के बाद इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और बिल्कुल ऐसे स्टिकी सा बन गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फ्लेम ऑन करेंगे। बिल्कुल हल्का हमने फ्लेम रखना है और इसमें 1 टेबलस्पून मैं डाल दूँगी ऑलिव ऑयल। आप इसमें देसी घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हल्की आंच पे हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने खजूर का अच्छी तरह से पल्प को मिक्स किया था, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। और ऑयल हमने इसलिए डाला है कि ये स्टिकी ना हो और बर्तन के साथ ना लगे। तो इसको थोड़ा सा हमने बर्तन में ऐड करके हल्की आंच पे थोड़ा सा पकाना है, ताकि इसकी जो है ना अच्छी तरह से बुनाई हो जाए। और चम्मच की मदद से अच्छी तरह से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और देखें बिल्कुल ये सॉफ्ट सा इसका जो है सारा टेक्सचर हो गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने ड्राई फ्रूट्स जो है हमने रोस्ट किए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे। ड्राई फ्रूट्स जो है अपनी मर्ज़ी के साथ जो आपको अच्छे लगते हैं वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसमें नट्स ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह से हमने करना है मिक्स। मिक्स करने के बाद हम इसमें डाल देंगे नारियल क्रश किया हुआ, थोड़ा थोड़ा हम ऐड करेंगे, साथ ही हम मिक्स करते रहेंगे ताकि अच्छी तरह से जो है ये इसमें मिक्स हो जाए। और ये सारा जो है अच्छी तरह से मिक्स हम कर लेंगे और देखेंगे जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगा तो बिल्कुल भी जो है ये स्टिकी नहीं होगा, सॉफ्ट सा है। इसको थोड़ा ठंडा हम होने देंगे, बिल्कुल ठंडा नहीं हमने रखना, थोड़ा हल्का सा ये गर्म होगा तो हमने इसके लड्डू बनाने स्टार्ट कर देंगे। तो बहुत ही इजी वे के साथ ये लड्डू रेडी हो जाते हैं। इसको आप बनाकर आप रख दें और आगे जैसे कि सर्दियां हैं तो सर्दियों में जो है ये बहुत ही हेल्पफुल रहता है। तो इसको आप किसी एयर टाइट जार में डाल के फ्रीज़र में रखते हैं तो फ्रीज़र में ये होगा कि ये ज़्यादा टाइम तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो बहुत ही ये हेल्दी लड्डू होते हैं और बड़ों के साथ साथ बच्चों के लिए भी ये जो है ना काफ़ी फ़ायदेमंद है। उम्मीद करती हूँ आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।